नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां एडीजी जोन वाराणसी ब्रजभूषण ने शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में जिले के गड़बड़ हुए क्राइम कंट्रोल की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लापरवाही में एसओ निजामाबाद को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं सीओ सगड़ी, शहर कोतवाल, देवगांव कोतवाल और एसओ दीदारगंज को कड़ी चेतावनी देते हुए 15 दिनों के भीतर अपने कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया। लगभग 12 बजे एडीजी जोन पुलिस लाइन सभागार पहुंचे और सीधे सभागार में समीक्षा के लिए पहुंच गए। 2 घंटों से अधिक समय तक चली समीक्षा में उन्होंने एक एक कर एसओ और सीओ से बारी बारी पूछताछ किया। कई पूर्व की घटनाओं का खुलासा न करने और कार्यों में लापरवाही बरतने पर एडीजी ने बैठक के दौरान ही एसओ निजामाबाद को लाइन हाजिर करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सीओ सगड़ी, सिद्धार्थ तोमर, शहर कोतवाल प्रभारी के गुप्ता, देवगांव कोतवाल विमलेश मौर्य और एसओ दीदारगंज को कड़ी चेतावनी देते हुए 15 दिनों में सुधार कार्यों में लाने का निर्देश दिया। एडीजी आज गाड़ी से उतरते ही रॉ में नजर आए और डीआईजी, एसपी और सभी एडिशनल एसपी, सभी सीओ के साथ सभी थाना व कोतवाली प्रभारियों की उन्होंने जमकर क्लास ली। साथ ही गड़बड़ हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश भी दिया। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मुझे बताया गया 16 गिरफ्तार हो गए हैं, 4 और गिरफ्तार हो गए हैं, 3 बकाया हैं। उन 3 के अलावा भी मैंने कहा है कि अभी ये 19 ही मुलजिम नहीं हैं, अज्ञात में और लोग भी मुलजिम हैं। तो मैंने एसपी आरए और कप्तान साहब को दोनों को कहा है कि दोनों अधिकारी अपने सुपरविजन में जो भी उसमें शामिल था, संख्या चाहे 19 की हो चाहे 50 की हो, एक एक को चिन्हित किया जाएगा और एक एक को गिरफ्तार किया जाएगा। गैंगस्टर रास्कों में कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर के भी मैंने आज समीक्षा की है। एक व्यवस्था मैंने बनाई पिछले 2 हफ्ते से। उसमें मैंने कहा है कि जितने भी हमारे गांव हैं, गांवों की समस्याओं के आधार पर, तो देखिए जहाँ भूमि विवाद हों, चाहे रास्ते के विवाद हों, अन्य विवाद हों, उनकी कैटेगरी बनाई जाए, ABC कैटेगरी। हर एक कैटेगरी गाँव में क्षेत्राधिकारी जाएंगे, B में थाना प्रभारी जाएंगे, C में हल्का इंचार्ज जाएंगे। जहाँ विवाद हल कराया जा सके उनको हल भी कराएंगे। भूमि विवाद हैं, अन्य विवाद हैं, जहाँ तनाव बने हुए हैं, किसी प्रकार की घटना की आशंका है, तो मैंने कहा है उनके खिलाफ समय रहते 107(16)(3) में उनको पाबंद कराया जाए। और पाबंद के पश्चात कोई उल्लंघन करता है तो 122 में उसकी रिकवरी हो। जितने भी गाँव में आवारा तत्व हैं जो गाँव के माहौल को ख़राब करते हैं, छेड़खानी करते हैं, गुंडाई करते हैं, एक एक को चिन्हित करके उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है, 110 में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है। और जितने सांप्रदायिक गुंडे के लिए मैंने कहा कि अभियान चलाया जाएगा आज से ही। जो भी सांप्रदायिक गुंडा है, धर्म के आधार पर गुंडाई करता है, एक एक को चिन्हित करके उसकी सक्रियता के आधार पर उसके खिलाफ पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के मैंने आदेश दिए हैं और इसकी डेली समीक्षा मेरे लेवल पर भी होगी। देखिए, महाराजगंज में स्थिति तो पहले दिन से ही सामान्य है। लोगों ने माहौल बिगाड़ने का अच्छा प्रयास किया था, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसमें अच्छा कार्य किया। पुलिस ने तत्काल हमारे अधिकारी सब मौके पर गए थे, एसपी भी गए थे, डीएस साहब भी मौके पर गए हैं। और जैसा आपके संज्ञान में है कि 16 लोग उसमें गिरफ्तार हो भी चुके हैं। फोर्स वहाँ हमने तैनात की है। बाकी लोगों का वीडियो देख करके, अन्य साक्ष्यों के आधार पर, फोटो के आधार पर हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। जितने भी निकल के आएंगे एक को छोड़ेंगे नहीं और वहाँ शांति बनी रहेगी। और एक केवल यही घटना नहीं, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, कहीं भी पुलिस बहुत सख्ती से उनसे पेश आएगी। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।